हम आज मैकेनिकल वर्कशॉप कोड 108 के कारपेंटरी शॉप में माइटर जॉइंट बनाने की विधि एवं इसमें काम आने वाले जिन औजारों एवं रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानेंगे। हैंड टूल्स, टेनेंसा, प्लेन रंदा, ट्राई स्क्वायर, फर्मर चीजल, मार्किंग गेज, मार्किंग नाइफ या पेंसिल, स्केल या मेजरिंग टेप, मेलर, कारपेंट्री वाइज, मोटाइज चीजल, बेवल स्क्वायर, माइटर स्क्वायर। रॉ मटेरियल में वुडन पीस साइज 300 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई, 35 mm मोटाई का एक पीस। फिनिशिंग के लिए सैंड पेपर 100 नंबर का एक। अब इसमें जो सावधानियां रखनी है वो इस प्रकार है। रंदे की ब्लेड में धार लगी हुई होनी चाहिए। आरी व चिजलों में भी धार लगी होनी चाहिए। चिजलिंग कार्य में मेलट का प्रयोग करना चाहिए। कार्य करते समय पूरा ध्यान काम में ही हो। जिन औजारों की आवश्यकता हो वही औजार अपने पास रखने चाहिए। औजार वर्क बेंच पर बिखरे पड़े न हो। कार्य पश्चात औजारों को सही यथास्थान पर सफाई करके रखना चाहिए। ड्राइंग में दिखाए गए माइटर जो ये माइटर जॉइंट है, इसको बनाने के लिए हम 300 mm, 50 mm, 35 mm साइज के टुकड़े को ड्राइंग पार्ट एक के अनुसार बनाने के लिए इसमें 281 mm लंबा, 33 mm मोटाई, 45 mm चौड़े का बनाने के लिए सर्वप्रथम हम रंदे की सहायता से इस पीस के ये चौड़ाई वाला भाग सरफेस कहलाता है, ये वाला साइड कहलाता है। सबसे पहले रंदे की सहायता से इस सरफेस को समतल करेंगे, जिसमें सीधा और फ्लैट हो करते हुए ट्राई स्क्वायर की सहायता से इन दोनों पार्ट को रंदे की सहायता से 90 डिग्री में करेंगे। इन दोनों को 90 डिग्री में करने के पश्चात एक साइड इधर से चौड़े के बराबर जो कि 45 mm यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ से 45 mm यहाँ निशान लगाएंगे। ये सीधा निशान लगा मार्किंग गेज की सहायता से लगाकर इसको दोनों तरफ उतारते हुए रंदे की सहायता से 45 mm इक्वल बराबर चौड़ाई इसकी बना लेंगे। इसके पश्चात मोटाई जो कि 33 mm है, इसको बनाने के लिए यहाँ से 33 mm का निशान यहाँ से 33 mm का निशान यहाँ लगा के यहाँ सीधा निशान लगाएंगे मार्किंग गेज से। इसकी इधर की उस साइड की तरफ भी मार्किंग गेज की सहायता से 33 mm का निशान लगा के इस एक्स्ट्रा लकड़ी को रंदे की सहायता से छील के समतल कर लेंगे। इस प्रकार 281 mm लंबा, 45 mm चौड़ाई, 33 mm मोटाई का एक पीस तैयार हो जाएगा। इस प्रकार रंदाई करने के बाद एक पीस को यहाँ से 100 ड्राइंग के अनुसार पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों पीस की जो कि 140 mm लंबाई, इसकी भी 140 mm लंबाई है, तो यहाँ से 140 mm लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि 90 डिग्री में इधर से और इधर करते हुए आरी से काट के अलग कर लेंगे। फिर यहाँ से 140 mm जो कि 140 mm बराबर इक्वल दो पार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे जो कि 140 mm लंबा, 140 mm लंबा जिसकी चौड़ाई 45 mm, मोटाई 33 mm के इक्वल दो पार्ट
इस प्रकार बन जाएंगे। अब पार्ट 2 की मार्किंग के लिए इस तरह से एक पीस पे यहाँ से यहाँ तक 45 mm का निशान लगाएंगे। उसको राइट एंगल में इस प्रकार इस पीस के चारों साइड उतार लेंगे। इस प्रकार 45 mm का निशान इस पीस के चारों साइड उतरने के बाद फिर इस मोटाई के 3 बराबर भाग करने हैं, जो कि 11-11 mm के होंगे। 3 इक्वल पार्ट कर लिए। एक 11 mm का निशान यहाँ से लगाएंगे। मार्किंग गेज की सहायता से सीधा इसको यहाँ तक लेंगे और इसको यहाँ तक लेंगे। दूसरा वाला पार्ट यहाँ से 22 mm होगा, जो कि इसको भी सीधा राइट मार्किंग गेज से यहाँ लेंगे। इसको इधर लेके इसको 3 तरफ उतार लेंगे। इसके पश्चात आरी की सहायता से इसमें कट करना है। इसमें बीच का भाग काट के निकालना है और दोनों पार्ट बाकी रखना है। तो जो भाग काट के निकालना है, बीच का भाग निकालना है, तो आरी इस मार्किंग के इस तरफ इतनी रखेंगे कि आधे मार्किंग कट जाए, आधी रह जाए। इस प्रकार यहाँ से सीधा कट यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ से सीधा कट यहाँ तक लगाएंगे। इस प्रकार मोटाई चीजल की सहायता से इस बीच वाले भाग को काट के आधा इधर से काटेंगे, आधा इधर से काटते हुए अलग कर लेंगे। इस प्रकार ये वाला पार्ट बच जाएगा। दोनों साइडें सरफेस की तरफ वाला मार्किंग बची रहेगी। उसको काटने के लिए यहाँ से यहाँ तक मार्किंग के यहाँ से 11 mm तक, इधर से भी यहाँ तक आरी की सहायता से सीधा कट यहाँ लगाएंगे और सीधा कट यहाँ लगाएंगे। इस तरह से आधा इधर करके ये आगे वाला पार्ट पूरा ही काट के अलग हो जाएगा। यहाँ से सीधा कट यहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कट लगेगा, ये अलग हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ये दोनों भाग बचेंगे, बीच का निकल जाएगा, आगे का ये पार्ट भी, ये पूरा पार्ट भी निकल जाएगा। सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट बचेंगे। इस प्रकार पार्ट 2 की मार्किंग होगी। और पार्ट 3 की मार्किंग, इसमें भी पार्ट 3 की मार्किंग के लिए यहाँ से यहाँ तक जो कि 45 mm है, यहाँ से 45 mm का राइट एंगल की सहायता से निशान लगाएंगे। इसको भी चारों साइड उतार लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जो कि 45 mm है, या ये 45 डिग्री के एंगल में यहाँ से सीधा कट लगेगा। इसको माइटर स्क्वायर की सहायता से अपन निशान लगाएंगे, या बेवल स्क्वायर से भी इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने पे ये 45 डिग्री के एंगल में हो जाएगा। इसको एक ही डायरेक्शन में रखते हुए, इसकी ये डायरेक्शन इधर से किया तो इसकी इसी डायरेक्शन में सीधा इधर करना है, ये ध्यान रखते हुए दोनों पीस पे ये मार्क करेंगे। इसमें भी 3 इक्वल पार्ट होंगे जो कि 11-11 mm के होंगे। अब इसमें इस वाले पार्ट में ये दोनों बचा के रखे थे, बीच का भाग निकाला था। अब इसमें जस्ट ऐसे होगा, इसमें ये वाला भाग निकलेगा, बीच वाला भाग रहेगा, इधर वाला भाग कटेगा और ये वाला भाग रहेगा। इसकी कटिंग के लिए आरी की सहायता से यहाँ से लेके यहाँ तक ही कट लगाएंगे। इसके इधर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक आरी से सीधा कट लगेगा और यहाँ से लेके सीधा यहाँ से इसके यहाँ तक कट लगेगा। इस प्रकार ये कट अलग हो जाएगा, काट के अलग निकाल देना है पीस। इधर से भी ये पीस यहाँ तक कटेगा और इधर से यहाँ तक कटेगा, ये पार्ट निकल आएगा। इस प्रकार इसमें ये वाला निकल जाएगा, बीच वाला रहेगा। ये पार्ट जो बीच का रहेगा
वो इस पार्ट के साथ मिल जाएगा। इस प्रकार पार्ट 2 पार्ट 3 को मिलाने से इस प्रकार ये माइटर जॉइंट बन जाएगा।